लुंगी वाले बाबा को नींद नहीं आ रही है। किसकी बात कर रहे हैं? अरे लुंगी वाले बाबा उत्तर नाम कौन? नाम लेने चिलमजीवी किसको कहा जाता है? किसको कहा उत्तर प्रदेश में लुंगी वाले बाबा 403 मुख्यमंत्री पद लेंगे। 403 मुद्दों की डील हुई है। 403 विधानसभा में जातिवाद जनगणना की डील हुई है। सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने की डील हुई है। अगर 400 सीट नहीं आई, वादा रहा हम दोबारा आपसे बात करें। जनता 400 देगी, भाजपा सफाया होगा। 3 सीट क्यों छोड़ रहे सर? वो तो उन्होंने छोड़ देती, लेकिन उन्होंने रहा संगमा कुछ उन्होंने सुनावल जा। आजम खान की बात कर। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप ही के सहयोगी बकरी चोरी का इल्जाम उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर पर नहीं लग सकता है। फैसला जनता करेगी। वो कह रहे दलितों का अपमान किया। कोई अपमान नहीं, ना ना, हम तो दलितों को गले लगा रहे हैं। कैसा है अपमान? मुसलमानों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही है। बकरी चोरी का इल्जाम, मुर्गा चोरी का इल्जाम कहां लग रहा है? किसी ठाकुर पर? नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज मैं ऐसी पार्टी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सियासी तौर पर तड़का कहा जाता है। हर पार्टी को उन पार्टी की ज़रूरत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल पे बात करने के लिए अरुण राजभर, जो एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही होगा कि आपके क्या कुछ जो है चुनावी मुद्दे हैं, कैसे जनता को रिझाएंगे, उनके बारे में बताइए। देखिए, जनता की जो मूल मुद्दा है महंगाई का है, बेरोजगारी का है और उत्पीड़न का है, अत्याचार का है, जुल्म का है, अन्याय का है। ये सब जनता के मुद्दे हैं। और जनता जिन मुद्दों को ले करके उत्तर प्रदेश में 2017 की सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों पर झूठ बोलने का प्रयास किया है। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। 2017 में 70 रुपये लीटर सरसों का तेल मिलता था, लेकिन इस सरकार में 2021 में हम 22 में खड़े हो गए, 2022 में वो 170 में हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ा दिया। तो जनता महंगाई बढ़ाने के लिए वोट थोड़ी नहीं दिया था, महंगाई कम करने के लिए दिया था। अब भाजपा ने बढ़ा दिया। पहले तो सर आप उन्हीं के साथ थे ना? हाँ जी, उनके साथ रहे। तो उनके यहाँ जा करके हम यह कम कराने गए थे, नहीं कम किए तो लात मार के हट गए, धक्का मार दिया, उनको भगा दिए, हम छोड़ के चले आए। आप छोड़ के आए कि आपको निकाला गया? उधर भाग गए वहां से छोड़ के। उनके संगे रह के जब कुछ नहीं मिला तो हम वहाँ काहे रहेंगे? हम तो कह रहे थे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, मुद्दों के साथ हम गए थे वहां। हम जातिवाद जनगणना कराने गए थे। हम उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन 2005 की जो पुरानी पेंशन, उसको बहाली कराने गए थे। हम उत्तर प्रदेश में हर थानों पर हम पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों को स्थापित करने गए थे। लेकिन यह सरकार देखा कि जब 6 महीना चलाई तो तानाशाही की सरकार चलने लगी, हिटलर शाही की सरकार चलने लगी, एक जाति की सरकार चलने लगी, बाकी सभी जाति नजरअंदाज, उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म, अन्याय, जाति देख के अन्याय होने लगा। जब एक कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी में एक दरोगा को न्याय के लिए, किसी फरियादी को न्याय नहीं दिला सकता, एक कैबिनेट मंत्री। तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ तबादले की बात हो रही थी? तबादला नहीं, झगड़ा करके आओ, जमीन का झगड़ा है, न्याय दिलाने के लिए अगर वो थाने पर जा रहा है मारपीट करके, तो दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी, खाली एक पक्ष की बात दोनों की सुनी? तो दोनों की पक्ष सुनाने के लिए हम वहां कह रहे थे। तो ये भाजपा वाले कह रहे थे कि मुद्दे पर बीजेपी से जो है बात बनी थी, किस मुद्दे को लेकर बात बनी थी? सामाजिक न्याय समिति एक ऐसी रिपोर्ट है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान में जो व्यवस्था है सामाजिक न्याय का, उस सामाजिक न्याय को हम धरातल पर इंप्लीमेंट कराना चाहते थे। चाहे थाने के मसला हो, चाहे तहसील पर मसला हो, चाहे सचिवालय का मसला हो। उत्तर प्रदेश में जितने भी वैकेंसी निकले, आप वहां उठा कर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी एक जाति की संख्या दिखेगी। वजह यह होता है कि वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो टुकड़ों में निकाले जाते हैं, बड़ी संख्या में नहीं निकाली गई। सामाजिक न्याय समिति था क्या? 27% आरक्षण 89 से लागू है, आज तक नहीं लागू, आज तक लागू हुआ। 22 ऐसी सिफारिशें थी उसमें जो पिछड़े समाज में, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, चाहे राजभर हो, चौहान हो, पाल हो, प्रजापति हो, हरकवंशी हो, बंजारा हो, बारी हो, बहेलिया हो, कुशवाहा हो, मौर्या हो, साक्य हो, सैनी हो,
तेली हो, दर्जी हो, फकीर हो, तमाम ऐसे जो जातियां हैं जिनको आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सिनेरियो में अगर देखेंगे तो कोई चर्चा में नहीं रहता। थाने पर इनका दरोगा नहीं मिलेगा, तहसील पर इनके एसडीएम नहीं मिलेंगे, लेखपाल नहीं मिलेंगे, कानूनगो नहीं मिलेंगे, ब्लॉक पर वीडियो नहीं मिलेंगे, सीओ नहीं मिलेंगे, एसपी नहीं मिलेंगे, डीएम नहीं मिलेंगे। फिर सामाजिक न्याय किस बात का? सामाजिक न्याय होता है कि हर समाज को उस प्रतिनिधित्व करने का मौका आप इसकी बात करेंगे? हाँ, इसी बात को मैं कर रहा था वहां। लेकिन आपसे तो कोई सियासी तौर पर यकीन ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप पहले बीजेपी के साथ थे, छोड़ के चले गए, ओवैसी साहब के साथ आए, उनको छोड़ के चले गए। आप सबके साथ धोखा क्यों करते हैं? देखो ये लुंगी वाले बाबा जो है ना, रात भर नींद नहीं आ रही है बाबा को, जब से हम हटे हैं वहां से। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। लुंगी वाले बाबा को नींद नहीं आ रही है। किसकी बात कर रहे हैं? अरे लुंगी वाले बाबा उत्तर प्रदेश में कौन? नाम लेने से चिलम जीवी किसको कहा जाता है? किसको कहा उत्तर प्रदेश में लुंगी वाले बाबा ऐसे बेचैन भारत बने हुए हैं कि उनको रात में भी सपने में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन, सपने में प्रचंड बहुमत की सरकार बनती दिख रही है, और सुबह होते ही लिख दे रहे हैं कि अब हम हार रहे हैं। मतलब ये भय, डर। बाबू सिंह को, ये हमारे प्रेमचंद प्रजापति, हमारे साथ जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर, हमारे साथ जैसे धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये जो पिछड़ों के साथ धोखा भाजपा ने किया है, ये सब पिछड़े भाजपा साथ छोड़ दिए। 85% पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है। 15% जो लोग हैं उसमें भी हमारे साथ लोग खड़े हो रहे हैं। इसलिए भाजपा को ये लग रहा है कि मुझे तो कोई वोटर नहीं देना चाहता है, इसलिए भी तो भरोसा नहीं है ना। अरे सियासी तौर पर आप पर भी भरोसा? मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हूं, बिना भरोसे के साथ। ओवैसी साहब को छोड़ के चले आए। देखो ये वो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा इल्जाम। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं। पहले क्यों चले गए? मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों को लेकर के उनको भी तो कह रहे शोषित वंचितों की हम बात, धर्म की लड़ाई होगी देश में। आप भी तो कह रहे ना, राजभर, दर्जी, सबकी बात। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। संविधान में सभी जाति, धर्म, मजहब को न्याय देने का अधिकार मिला। ये नहीं कि हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इस टॉपिक पर चर्चा नहीं कराना। उनका टॉपिक ये होता है। हमारा टॉपिक क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमारा ये है बुनियादी, हमारा जो है बिजली, पानी, सड़क, हमारा ये टॉपिक है। हमारा विकास टॉपिक है। उनका क्या है? नफरत वाली टॉपिक, उन्माद वाली टॉपिक। पहले क्यों चले गए सर? गले लगा लिए थे, वो तस्वीरें वायरल हो रही थी। अरे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। देखो अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। मुसलमानों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही है। बकरी चोरी का इल्जाम, मुर्गा चोरी का इल्जाम कहां लग रहा है? किसी ठाकुर पर? किसी ठाकुर पर बता दो कि बकरी चोरी का इल्जाम लगा हो उत्तर प्रदेश में। वो अगर लगा है तो सिर्फ मुसलमान। आप ही के सहयोगी दल के है ना? अरे हमारे कौन हमारा? आजम खान की बात कर। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप ही के सहयोगी। बकरी चोरी का इल्जाम उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर पर नहीं लग सकता है। किसी मुसलमान या पिछड़े अलावा अगर देखेंगे तो उसके घर किसी ठाकुर यहाँ बुलडोजर नहीं चला है। देखा है? इनके 2 टॉप 10 के हीरो हैं, मास्टर ब्लास्टर, एकदम धांसू मुद्दे वाले नेता मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। इनके एजेंडे में ये 2 घूम फिर करके चले आते हैं। लखीमपुर में 5 किसानों को कौन रौंदा था? कोई पिछड़ा नेता रौंदा था, कोई दलित नेता था। वहां था तो ये भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह टेनी का बेटवा था। तो आपके सहयोगी दल जो है, हाँ, अब ये टेनी के बेटवा गाड़ी रौंद देते हैं। एसआईटी रिपोर्ट देती है कि हाँ, सुनियोजित तरीके से किसानों की हत्या किया गया है।
मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय देने के लिए अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो ठाकुर वाली सरकार टेनी को भी बचा लेती, लेकिन आज तक उस टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। यह साबित हो गया कि जाति चीन करके न्याय देने वाली सरकार रह गई, क्योंकि वो किसान के साथ आप जैसे पत्रकार भी उसमें मरे। क्या हुआ? विवेक तिवारी की पुलिस द्वारा हत्या होती है, लखनऊ में 1 करोड़ रुपया ओएसडी जैसी सरकारी नौकरी नगर पालिका में दी जाती है। गोरखपुर में आशीष गुप्ता पुलिस के कस्टडी मौत होती है, 40 लाख रुपया नौकरी देने की बात होती है। मुकेश राजभर का फर्जी इनकाउंटर कानपुर से उठाकर ले जाया गया, कहां? आजमगढ़ फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। गाजियाबाद का यादव फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, 1 भी रुपया उनको नहीं दिया जाता, न सरकारी नौकरी की बात होती है। क्यों? यही जातिवादी सरकार है, जाति चिन्ह करके न्याय देती है। इसीलिए तो ये पूरे पिछड़े 85% गोल बंद हो गए हैं इस जातिवादी सरकार को। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80 वर्सेस 20% की लड़ाई है। तो ठीक है कह रहे हैं कि हम, वो तो 80 कह रहे हैं, हम तो 85 कह रहे हैं। वो तो 5 उसमें भी कम कर दिए, क्योंकि वो बेईमान है। 85 जब खड़ा हो गया हमारे साथ तो रात में उनको नींद नहीं आ रही है। अभी तो वो 15 जो बचा है उसमें भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। तो पूरा सुफड़ा यहां से लेके देखिए तो चंद्रशेखर रावण को क्यों गले नहीं लगा रहे हैं आप लोग? क्यों अलग कर रहे हैं? साइकिल पे बैठाना ही नहीं चाह रहे हैं? हम किसी को अलग नहीं करना चाहते हैं, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। रोना पड़ रहा है, लेकिन सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है, सभी लोगों की डिमांडें बड़ी होती है। हम कह रहे हैं कि आप 50 सीट लड़ने से बेहतर अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं, मकसद देखो क्या है। आप भी दलित की सुरक्षा चाहते हो, हम भी दलित की सुरक्षा चाहते हैं। हाथरस की बेटी को भाजपा ने इंसाफ दिया, डीजल और पेट्रोल केरोसिन का तेल डाल करके 2 बजे रात को दलित को जलाया जाता है। तो इसी भाजपा सरकार में न्याय कैसे मिलेगा? जब हम सरकार में रहेंगे उस दलित की बेटी को सीबीआई जांच। दलित की हैसियत 2 सीटों पे चुनाव लड़ना रह गया क्या? हैसियत नहीं बात कर रहे हैं, हैसियत की बात नहीं है। 2 ही सीट देखिए, सीट से मतलब नहीं है। अगर आपको सरकार में भागीदार बना दिया जाए तो क्या अपने समाज को सुरक्षा नहीं दे सकते? आज अब जहां 1 सीट नहीं जीतने की स्थिति है, अगर आप वहां 5 सीट जीतने की स्थिति में हम आपको तैयार कर रहे हैं और आपको सरकार में शामिल कर रहे हैं, तो क्या बुरा है? सरकार उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, आप सरकार में नहीं आना चाहते हो तो फिर भैया लड़ो, फैसला जनता करेगी। वो कह रहे दलितों का अपमान किया। कोई अपमान नहीं, ना, हम तो दलितों को गले लगा रहे हैं। कैसा है अपमान? हम तो कह रहे हैं, कह रहे 2 सीट दे रहे चुनाव। मिठाई लाल भारती क्या है? पिछड़े। मिठाई लाल भारती अंबेडकर युवा वाहिनी की जो है अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या वो कौन है? दलितों के हजारों चेहरे समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अगर इनकी वास्तविकता सब भाजपा को हटाना है तो आए हमारे साथ, मुद्दों से हटाएं, समझौता करें, सीटों का कंप्रोमाइज करें कि सीटों का झगड़ा नहीं है। हमको 1 भी सीट, हम तो कह रहे हैं हमें 1 भी सीट नहीं मिलेगी तो हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कह दें वो कि मुझे 1 भी सीट नहीं मिलेगी, हम समाज को न्याय दिलाने के लिए अखिलेश जी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन क्या है मसला ये है ना, व्यक्ति जब लालच में फंस जाता है ना तो समाज को दरकिनार करके अपने हित के बारे में सोचने लगता है। हम अपने हित के बारे में अगर सोचते ना तो भाजपा वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं आज भी, आ जाओ हमारे साथ, हम आ जाओ, हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, हाई कर देंगे, ले लो पैसा, हाई कर दो। लेकिन हमें क्या है? हमें मुद्दों की लड़ाई लड़ना है। हम जातिवाद जनगणना 3 महीना में क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब जातियों की गिनती नहीं होगी तो हम उनको शिक्षा कैसे दे पाएंगे, उनको बजट कैसे दे पाएंगे, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, उनको रोजगार कैसे कर पाएंगे? 36 लाख नौकरी पाने के लिए विभिन्न विभागों में नौजवानों ने पोर्टल पर अप्लाई किया है। यही सरकार कही थी ना 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार देकर बाजा बजा रही कि मैंने 4.5 लाख दे दिया। बात कहां तक किया था? 70 लाख की। घोटाला किसमें किया? 4.5 लाख में। हुआ कि नहीं हुआ? 4.5 लाख में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 68,500 घोटाला और 97,000 जो नियुक्ति करने की बात किया था शिक्षक में, वो भी घोटाला कर दिया, नहीं किया। बात दूसरी किया था कि मैं शिक्षा मित्र इनको भी नियुक्ति दूंगा, समायोजन करूंगा। क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा आंगनवाड़ियों को हम परमानेंट करेंगे, उनको मानदेय बढ़ाएंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। रोजगार सेविका को कहा कि मानदेय बढ़ाएंगे, कुछ नहीं किया। होमगार्डों को भी 25,000 निकाल दिया।
पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थानों को प्राइवेट के हाथ में कर दिया, किया कि नहीं किया? इससे किसको नुकसान हो रहा है? ये पिछड़े दलित वर्ग को हो रहा है, जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी। आरक्षण विरोधी भाजपा अगर सामाजिक न्याय देने के लिए काम करती तो ये आरक्षण लूटने का काम नहीं करती। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूं 36 लाख नौजवानों के भविष्य का सवाल है, करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, उसको संवारने का काम अगर उत्तर प्रदेश में कोई करेगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव करेंगे। क्यों? 15 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा कर देगी? नहीं करेगी। सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट भाजपा नहीं कर पाई, जातिवाद जनगणना भाजपा नहीं कर पा रही, महंगाई कम करने की बात भाजपा नहीं कर रही है, समाज के हर वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात भाजपा नहीं कर रही। कौन कर रहा है? तो माननीय अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। इसीलिए तो सारे समाज का समर्थन। अब देखो ना, इनके यहां जब भीड़ नहीं जा रही थी तो डीएम साहब, एसपी साहब चिट्ठी लिख रहे थे, भीड़ लाओ। किसको भीड़ रहा है? समूह की महिलाओं का है। बीडीओ साहब चिट्ठी लिखते थे, लेखपाल को कहते थे आओ नहीं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। धमकी दे दे करके प्रधानमंत्री की रैली लोग कराते थे। लेकिन हमारी रैली में 2 बजे रात, 3 बजे रात लोग हमारे नेता को सुनने के लिए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बदलाव के लिए आ रहे थे। यहाँ क्या है, इनको पैदल कर दिए सब बाबा जी को। आपसे अखिलेश यादव की कुछ डील हुई है क्या? सीटों पे कुछ बात बनी है क्या? मुद्दों का बात डील हुआ है, मुद्दों का डील हो। सरकार 403 की डील हुई है, 403 मुख्यमंत्री पद लेंगे कि 403 मुद्दों की डील हुई है। 403 विधानसभा में डिप्टी सीएम जातिवाद जनगणना की डील हुई है, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने की डील हुई है, कि मंत्री पुरानी पेंशन बहाली। अरे मंत्री तो बन जाएंगे साथी, क्या बात कर रहे हैं? मंत्री संतरी की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम इसमें कोई पद है नहीं, खुल के सर बोल नहीं पा रहे। ये डिप्टी सीएम कोई पद है? देखो डिप्टी सीएम एक है, एक स्टूल पर बैठता है, एक बोल नहीं पाता है, फर्क है ना। तो उस पद का क्या मतलब? हम तो मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के लिए लड़ रहे हैं जी। हाई डिप्टी सीएम बैठेंगे स्टूल पर, हम स्टूल वाला मंत्री नहीं पार्टी बनाएंगे तो चेयर पे बैठाएंगे। अरे सोफा पर ऐसे टाइट क्या बात कर रहे हैं? सोफा वाला मंत्री निमंत्रण दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो चाहता हूं कि लोडर लोग लीडर बनने की कोशिश करें, स्टूल छोड़ करके सोफा बैठने की बात। देखा था ना कलराज मिश्रा जी का वीडियो, हाथ पकड़ रहे थे केशव मौर्य जी का, हाथवा झटक दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े वर्ग का नेता था। पिछड़े वर्गों की हैसियत भाजपा में एक तरीके से मान लिया जाए कि वो मुर्दा वाली हालत है उनका। न वहां बोल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, न सुन सकते हैं, वहां सिर्फ हाथ जोड़ कर खड़े रह सकते हैं। इसीलिए तो मैं तो लीडर तैयार कर रहा हूं और लीडर हमारे साथ आ रहे हैं। अब देखो कितने बड़े बड़े लीडर हमारे साथ खड़े हुए। दारा सिंह चौहान, इतने बड़े लीडर चौहान बिरादरी के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके सामने जीरो है। और मौर्य स्टूल वाले हाई असली हीरो तो हमारे साथ आ गए, वोट वाले हैं। इनका लड़का मौर्य जी का डिप्टी सीएम स्टूल मंत्री का लड़का गया रहा इनके विधानसभा में प्रचार करे, जनता भगा देश। स्टूल मंत्री इतना काम कैले वाया तो कहा जनता भगाओ था। सीतापुर में काल विधायक भाजपा का गया वोट मांगा, गौवा से खेदा गया, गौवा से खेदा गया ना। ये देवरिया में विधायक गए रहे वोट मांगा, खेदा गए। मतलब इन्हन का खिदाड़ा चालू है, इसमें खदेड़ा हमान का नारा है ना, खदेड़ा चालू है। विधायक नहीं गांव में जा पा रहे हैं, सांसद नहीं जा पा रहे हैं, मंत्री नहीं जा पा रहे हैं। ये सब हाथ जोड़ लिए भगवान हम गांव में नहीं जाएंगे, कहो तो वर्चुअल मीटिंग कर ले। ठीक है, आखिरी सवाल होगा मेरा, कितनी सीटें आ रही है आपके गठबंधन? 400 पक्का? 400 देख लीजिए, अगर 400 सीट नहीं आई, वादा रहा हम दोबारा आपसे बात करेंगे। जनता 400 देगी, भाजपा का सफाया होगा। 3 सीट क्यों छोड़ रहे सर? वो तो उन्होंने बदे छोड़ देती, लेकिन उन्होंने रहा संगवा कुछ उन्होंने सुनावल जा भाई, उन्होंने न रही हैं तो सुना के क्या उन्होंने रहल जरूरी है ज्यादा संग। हाँ भाई, न लोकतंत्र बची तो रही है हमारे संगवा, तो उन्होंने सुनावल जरूरी ना हो। दिल्ली में देखा ना, 60 सीट अगर दिल्ली में है तो 2 सीट भाजपा को दिया गया था, इसीलिए कि तुम 2 दिन बैठो, तुम्हारी हैसियत वहां बताई जाएगी कि तुम मुद्दों की राजनीति नहीं करते हो। तो सिर्फ 3 सीटें छोड़ रहे हैं भाजपा के लिए? हाँ, उसमें और लोग हैं। कौन कौन है? भाई एक तो बसपो वाले उधर में रहेंगे, कांग्रेसो रही, भाजपा रही, 3 पार्टी हो जाए। तीनों पार्टी रहल जरूरी है कि नहीं है? लोकतंत्र में सबको जगह देना चाहिए, हम जगह दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ अरुण राजभर जी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए। बड़े बड़े वादे और दावे हैं, मुद्दे भी बहुत जटिल है, सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनके वादे और दावे कितना सच में तब्दील होता है, इसको लेकर परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ लखनऊ से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।